गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीमीडिया का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन कंप्रेशन परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या होता है, द वेरी लॉजिकल वे ऑफ मेजरिंग हाउ डेटा वेल कंप्रेशन एल्गोरिथम compresses a given set of data is to look at the ratio of the number of bits required to represent the data before compression to the number of bits required to represent the data after compression। इसमें लॉजिकल मेजरिंग होता है जो एल्गोरिथम कंप्रेसेस है गिवन सेट ऑफ डेटा, वो रेशियो नंबर ऑफ बिट्स को रिक्वायर करती है, रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ डेटा बिफोर कंप्रेशन, कंप्रेशन से पहले, टू द नंबर ऑफ बिट्स, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी रिप्रेजेंट डेटा के लिए आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन के बाद जो जरूरत पड़ेगी उसकी। तो हमारा जो होता है ये वैल्यूशन इस तरह से वर्क करता है। अनदर वे ऑफ रिपोर्टिंग कंप्रेशन परफॉर्मेंस इज टू प्रोवाइड द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स। दूसरा तरीका जो है वो परफॉर्मेंस को निकालने के लिए है, प्रोवाइड एवरेज नंबर ऑफ बिट्स required to represent a single sample. This is generally referred to as the rate। क्या होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो हमारा क्या था, साइज ऑफ द आउटपुट स्ट्रीम अपॉन साइज ऑफ द इनपुट स्ट्रीम। ये हमारा एवेल्यूशन होता है कंप्रेशन परफॉर्मेंस निकालने के लिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वीडियो कंप्रेशन। वीडियो कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग अ वीडियो फाइल in such a way that it consumes less space than the original file। वीडियो कंप्रेशन में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है हमारा जिसमें कि आप वीडियो को इस तरह से कंप्रेस करेंगे कि आपका स्पेस जो है वो कंज्यूम कम से कम ले और द ओरिजिनल फाइल भी आपकी रहे, और एंड ईजियर टू ट्रांसमिट ओवर नेटवर्क या इंटरनेट, हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकें नेटवर्क या इंटरनेट के द्वारा। वीडियो कंप्रेशन में ये ध्यान दिया जाता है कंप्रेशन में कि आपका वीडियो की जो क्वालिटी है वो वैसी ही रहे, और जब आप देखो तो उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंजेस भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नज़र ना आए, नेग्लेक्टेबल हो। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्रेशन टेक्निक दैट रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल फॉर्मेट। एक टाइप होता है कंप्रेशन टेक्निक जो रिड्यूस करता है साइज ऑफ वीडियो फॉर्मेट का बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंट रिपीटेड चीज़ों को। रिडंडेंट माना रिपीट जो हो रही हैं, एंड नॉन फंक्शनल डेटा फ्रॉम ओरिजिनल फाइल वीडियो फाइल। अब नॉन फंक्शनल डेटा जो है वो ओरिजिनल वीडियो फाइल्स का एलिमिनेट हो जाएंगे। वीडियो कंप्रेशन इज अ परफॉर्मेंस थ्रू अ वीडियो कोडेक दैट वर्क ऑन वन और मोर कंप्रेशन एल्गोरिथम। वीडियो कंप्रेशन जो है परफॉर्म होता है वीडियो कोडेक पे जो वर्क करता है एक या एक से ज़्यादा कंप्रेशन एल्गोरिथम। इसमें एल्गोरिथम यूज़ होती है कंप्रेशन में, हमारा जो कंप्रेस करती है वीडियो को। यूजली वीडियो कंप्रेशन इज डन बाय रिमूविंग रिपीटेड इमेजेस। ज़्यादातर क्या होता है कंप्रेशन में हमारा क्या होता है, रिपीटेड इमेजेस को हटाते हैं, साउंड्स को हटाते हैं, एंड सीन्स फ्रॉम वीडियो, और सीन्स फ्रॉम वीडियो को हटाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ वीडियो में हैव द सेम बैकग्राउंड। अगर वीडियो किसी वीडियो में बैकग्राउंड बार सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या इमेज हो रहा है, साउंड प्लेट सेवरल टाइम्स, आपकी साउंड जो है वो सेवरल टाइम्स रिपीट हो रही है, और द डेटा डिस्प्लेड विद द वीडियो फाइल इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अगर रिपीटेड इमेजेस हैं या रिपीटेड आपकी सीन है या रिपीटेड आपकी वीडियो हो रही है, कुछ हो रहे हैं, तो उनको एलिमिनेट कर देगा। उसी के कारण आपका कंप्रेशन काम करता है, उसी से आपकी फाइल का साइज़ कम होता है। तो वीडियो कंप्रेशन विल रिमूव ऑल सच डेटा। वीडियो कंप्रेशन हमारा क्या काम करता है, यही सब डेटा को रिमूव कर देता है और रिड्यूस हो जाती है वीडियो फाइल साइज। वंस अ वीडियो इज कंप्रेस्ड, एक बार वीडियो कंप्रेस्ड हो गई, इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट इज चेंज। अब ओरिजिनल फॉर्मेट में चेंजेस तो आएंगे जब इतनी चीज़ें एलिमिनेट होंगी जो रिडंडेंट हैं, रिमूव इमेजेस हैं, जैसे कि साउंड हुआ, जो बैकग्राउंड साउंड आपकी बार रिपीट हो रही है वो हटेंगे, तो ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट में तो चेंजेस आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन वो नेग्लिजिबल होंगे, जो वो आप उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते हो जब आप उसको वीडियो देखेंगे। तो इज चेंज इन टू डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब कौन कौन से फॉर्मेट होगा डिपेंडिंग ऑन कोडेक, डिपेंड करता है कोडेक पर कि कौन सा कोडर यूज़ किया जा रहा था। वीडियो प्लेयर मस्ट सपोर्ट दैट वीडियो फॉर्मेट। वीडियो प्लेयर ये सपोर्ट करना चाहिए कि वीडियो फॉर्मेट और भी इंटीग्रेटेड विद द कंप्रेशन कोडेक टू प्ले द वीडियो फाइल। अब वो जो आपका कंप्रेस हुई फाइल, कंप्रेस होकर जो आउटपुट मिला है हमें, ये देखना पड़ता है कि वो आपको सपोर्ट करना चाहिए प्ले करने में, जब वीडियो बाद में वो चलाई जाए। देन आता है हमारा टॉपिक
रिक्वायरमेंट इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसको बोलते हैं RIF, रिफ। ये भी आपका एक फॉर्मेट होता है। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ RIF की पढ़ें तो रिक्वायरमेंट इंटरचेंज फॉर्मेट इज एन XML फाइल फॉर्मेट। XML फाइल फॉर्मेट है हमारा। XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सचेंज रिक्वायरमेंट, जो यूज़ किया जाता है रिक्वायरमेंट को एक्सचेंज करने के लिए। along with its associated metadata between software tools from the different vendor। सॉफ्टवेयर टूल्स की सहायता से अलग अलग वेंडर जो उसको सॉफ्टवेयर को सप्लाई कर रहे हैं उसके द्वारा हम इसको रिफ को यूज़ करते हैं। द रिक्वायरमेंट एक्सचेंज फॉर्मेट ऑल्सो डिफाइंस अ वर्क फ्लो फॉर ट्रांसमिटिंग द स्टेटस ऑफ रिक्वायरमेंट्स बिटवीन पार्टनर्स ऑल्दो डेवलप्ड इन ऑटोमेटिक RIF इज सूटेबल फॉर लॉसलेस एक्सचेंज। अब RIF जो होता है वो हमारा लॉसलेस एक्सचेंज होता है रिक्वायरमेंट इन एनी इंडस्ट्री। देन आता है आपका इसका इसमें एडिशनल फाइल्स की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल इमेजेस अक्रॉस चेन ऑफ मैन्युफैक्चरर सप्लायर सब सप्लायर एंड लाइक, इस तरह से आपका ये वर्क करता है रिफ। अब इसकी एप्लीकेशन की हम बात करें तो एप्लीकेशन में क्या है, रिक्वायरमेंट्स आर टिपिकली एलाइटेड ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। रिक्वायरमेंट जो होती थी इनकी पहले निकल आती थी, प्रोडक्ट जब डेवलप होता था उस समय पुराने टाइम में ज़्यादा यूज़ होती थी। दिस इज़ द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ, प्राइमरी एप्लीकेशन होती है ये रिक्वायर्ड इंटरचेंज फॉर्मेट, डेवलप की गई थी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इज़ हैपनिंग मोर एंड मोर ऑफन। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता था। रिक्वायर्ड इंटरचेंज फॉर्मेट अलाउज फॉर शेयरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट बिटवीन पार्टनर। ये जो होता था शेयरिंग करती थी जब रिक्वायरमेंट होती थी पार्टनर्स के बीच में। इवन इफ डिफरेंट टूल्स आर, अलग अलग टूल्स मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हो तो भी उस फॉर्मेट को ओपन करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी ये तब भी उसके बाद भी आपका ये शेयरिंग के काम में आता था। इन फॉर्मेट आराम से शेयर हो जाता था इन कंट्रास्ट टू फॉर्मेट लाइक वर्ड, एक्सेल और PDF। अब इन कंट्रास्ट इनकी अपेक्षा में वर्ड, एक्सेल, PDF की अपेक्षा में ये वर्क करता था। रिक्वायरमेंट इंटरचेंज फॉर्मेट अलाउज फॉर अ लॉस फ्री एक्सचेंज, ये होता था लॉस फ्री एक्सचेंज में काम आता था। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं TIFF, TIFF, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट इज अ कॉमन फॉर्मेट फॉर एक्सचेंजिंग रास्टर ग्राफिक्स इमेजेस। रास्टर ग्राफिक इमेजेस को एक्सचेंज करता था बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग यूज्ड फॉर स्कैनर इमेजेस। अब इसमें रास्टर इमेज जो आ रहा है इसका मैं बाद में बताऊंगा, आगे आएगा। TIFF फाइल कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ फाइल, TIFF file can be identified as a file with .TIFF और .TIF फाइल नेम सफिक्स। ये फाइल नेम के एक्सटेंशन है .TIFF या .TIF। TIFF formats were developed in 1986 by an industry committee chaired by Elders Corporation. Microsoft and Hewlett Packard were among the contributors to the form। Microsoft और Hewlett Packard का इनमें कंट्रीब्यूशन था TIFF फॉर्मेट में और 1986 में ये इंडस्ट्री ने कमेटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हेवलेट पैकर्ड ने इनका कंट्रीब्यूट किया था और इनका इन्वेंशन करने में मदद की थी। देन आता है कॉमन ग्राफिक इमेज फॉर्मेट होता है ये। TIFF फाइल्स आर कॉमनली यूज्ड इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। TIFF फाइल जो है कॉमनली ज़्यादातर यूज होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, फैक्सिंग, 3D एप्लीकेशन एंड मेडिकल इमेजेस एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका ये TIFF फॉर्मेट यूज में आता है। देन TIFF फाइल्स कैन बी इन एनी ऑफ सेवरल क्लासेस इंक्लूडिंग ग्रे स्केल, कलर पैलेट, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB का मतलब फुल कलर, एंड कैन इंक्लूड फाइल्स विद JPEG, LZW और CCITT Group 4 standard run length image compression. Tag image file format is the standard file format that is largely used in publishing and printing industry. TIFF जो हमारा होता था वो फाइल फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है जो ज़्यादातर यूज़ होता था पब्लिशिंग में और प्रिंटिंग इंडस्ट्री कंपनीज में फॉर्मेट ज़्यादा यूज़ में आता है। द एक्सटेंसिबल फीचर ऑफ दिस फॉर्मेट अलाउज स्टोरेज ऑफ मल्टीपल बिटमैप इमेजेस। इसका क्या फीचर, एक्सटेंसिव फॉर्मेट जो था इसका मल्टीपल बिटमैप इमेजेस को यूज़ कर सकता है, हैविंग डिफरेंट पिक्सल डेप्थ, पिक्सल्स की डेप्थ
अलग अलग होने के बाद भी इसको यूज़ कर सकते थे, विच मेक इट एडवांटेजेस फॉर इमेज स्टोरेज नीड्स। इसका एक बेनिफिट मिलता था हमें कि इमेज स्टोरेज रिक्वायरमेंट में आसानी होती थी और ये स्पेस भी कम लेता था। सिंस इट इंक्लूड्स नो कंप्रेशन एयर आर्टिफैक्ट्स, इसमें क्या होता था, कंप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। द फाइल फॉर्मेट इज प्रिफर्ड, ये फाइल फॉर्मेट प्रेफर किया जाता था फॉर अदर आर्चिविंग इंटरमीडिएट फाइल्स के लिए, अदर इंटरमीडिएट फाइल्स के लिए। जब फाइल का साइज ऑलरेडी कम होता है तो उसमें कंप्रेस करने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ती है। ऑल दो टिफ डज नॉट यूज़ कंप्रेशन मच कंपेयर टू अदर इमेज फाइल फॉर्मेट। अब ज़्यादातर कंप्रेशन हमें इसके लिए कंपेरेटिवली और इमेजेस के अलावा इसमें टिफ में हमें कंप्रेशन नहीं करना पड़ता। इट सपोर्ट्स different type of data compression. In case of photograph images, TIFF makes use of Lampel zip will lossless compression method। ठीक है, इसमें आपका LZW जो है आपका वर्क करता था, लॉसलेस कंप्रेशन मेथड। LZW मेथड होता है जिसमें आपका कंप्रेशन मेथड काम करता है। TIFF फाइल्स कैन बी आइदर कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड बट आर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द JPEG। अब सिग्निफिकेंटली इसका प्रभाव भी पड़ता था कि JPEG से बड़ा होता था एंड हैंस कंज्यूम मोर स्पेस, ये स्पेस ज़्यादा लेता था। हाउएवर दिस फॉर्मेट हैज़ अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफर ओवर द JPEG फॉर्मेट सच एज द एबिलिटी टू स्टोरेज मल्टीपल लेयर इमेजेस। मल्टीपल लेयर इमेजेस पे ही कर सकता था अंडर सिंगल टिप फाइल एंड कैन यूज़ अ बिट डेप्थ ऑफ 8 बिट्स पर चैनल और 16 बिट्स पर चैनल। अगेन फ्री एक्सचेंज, जब ये इसका बहुत बड़ा साइज हो जाएगा तब आपका ये कंपेयर टू JPEG के थोड़ा सा लार्ज होगी, लेकिन अगर छोटी स्मॉल फाइल में है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कंपेयर टू JPEG इमेज इसके कंपेयर टू ज़्यादा होती है। अगेन फ्री एक्सचेंज इन पॉसिबल बिटवीन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन दैट यूज जिफ। ठीक है, टिफ फाइल यूजेज फाइल एक्सटेंशन .tif जानते हैं, ऑल्सो नोन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी के इसके कारण ये बहुत ज़्यादा काम यूज़ होती है एंड हैज़ मोर फीचर एंड कैपेबिलिटीज देन अदर इमेज फाइल फॉर्मेट, और ज़्यादा इसकी क्षमता होती है देन अदर इमेज फाइल फॉर्मेट से। दीज एड टू द कंपाइलेशन टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इट फीचर, ये कंपाइलेशन के काम में आती है लर्न करने के, अंडरस्टैंडिंग इट फीचर। ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इमेज फाइल हेडर, इसमें आप काफ़ी वो चीज़ें होती है एक्सटेंशन, जैसे कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड सपोर्ट फॉर एडवांस इमेजेस कैपेबिलिटीज, साइज लिमिटेशन, फॉर्मेट मेक यूज 32 बिट ऑफसेट, द फाइल साइज लिमिटेड टू 4 गीगाबाइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। इसकी साइज़ लिमिट भी होती थी 4 गीगाबाइट्स में, 4 GB तक ले सकते थे फाइल साइज़ का। लार्जली यूज्ड इन इमेजिंग एंड 3D एप्लीकेशन, मेडिकल इमेजिंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, जैसा कि पहले मैंने बताया। देन आता है हमारा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको बोलते हैं JPEG, स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। पॉपुलर इमेज फाइल फॉर्मेट है बहुत ज़्यादा, कॉमनली यूज्ड बाय डिजिटल कैमरा में हम लोग ज़्यादातर JPEG यूज़ करते हैं। सिंस इट सपोर्ट 224 कलर्स और 16,777,216, ओके, इतने 224 कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। सपोर्ट्स वेरिंग लेवल ऑफ कंप्रेशन विच मेक्स इट आइडियल फॉर वेब ग्राफिक, वेब ग्राफिक में बहुत काम आता है हमारा। 16 मिलियन पॉसिबल कलर्स हैं इसमें आपके, जो JPEG इमेज में यूज़ होते हैं बाय यूजिंग 8 बिट ऑफ ईच कलर, जैसे कि रेड कलर्स विच कंबाइंड अलाउड 256 दैट इज आपके ये कलर्स आ गए 16,07,216 कलर्स। सो दीज वैल्यूज ऑफ 0 प्रोड्यूस प्योर ब्लैक वाइल 3 वैल्यूज ऑफ 255 क्रिएट प्योर वाइट। 0 जो है आपका प्रोड्यूस करता है प्योर वाइट के लिए, और आपका 3 वैल्यूज़ जो है वो आपके 255 प्योर वाइट के लिए रहती हैं। ठीक है, JPEG कंप्रेशन एल्गोरिथम में रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ बिटमैप। JPEG जो कंप्रेशन है वो एल्गोरिथम है आपकी, वो फाइल साइज बिटमैप को कम करती है एंड इमेज बाय 10 टाइम्स विद ऑलमोस्ट नो डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। आपकी JPEG कंप्रेशन एल्गोरिथम है रिड्यूस करती है फाइल साइज ऑफ बिटमैप इमेज में बाय 10 टाइम्स विद ऑलमोस्ट नो डिग्रेडेशन, आपकी डिग्रेड नहीं होती है क्वालिटी। स्टिल द कंप्रेशन एल्गोरिथम इज लॉसी,
आपकी लॉसलेस नहीं होती है। मीनिंग सम इमेज क्वालिटी इज नॉट लॉस्ट, क्वालिटी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सम इमेज क्वालिटी लॉस हो जाती है ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लॉसी। फॉर दिस रीजन प्रोफेशनल digital photographers often choose to capture images in raw format so that they can edit their photographs in the highest quality। रॉ फॉर्मेट में लेते हैं, मतलब किसी भी उसमें फॉर्मेट में लेते हैं, लेकिन फिर उसको हाई क्वालिटी में करने के लिए ये जेपी यूज़ करते हैं। दे टिपिकली एक्सपोर्ट द पिक्चर एज जेपीजी में लेते हैं व्हेन दे शेयर्ड और पब्लिश्ड ऑन द वेब। जब वो पब्लिश करना चाहें या वेब पे डालना चाहें तो जेपीजी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं। Besides image data, JPEG files may also include metadata that describe the contents of the file। जो metadata वो आपका फाइल के बारे में बताएगा। This includes the image dimensions, color space and color profile information as well as EXIF data। The EXIF data is often stamped on the image by digital camera। एक स्टैम्प टाइप की होती है डिजिटल कैमरा and may include the aperture setting, जिसमें कि अपर्चर सेटिंग होती है, शटर स्पीड होती है, फोकल लेंथ, फ्लैश ऑन ऑफ, दीज आर द फैसिलिटीज जो दी जाती हैं आपके स्टेप में, एंड डजन्स ऑफ अदर वैल्यूज। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें लिमिटेशन क्या है जेपीईजी फॉर्मेट्स की। द लॉसी कंप्रेशन कैन कॉज एन इशू कॉल्ड आर्टिफैक्टिंग इन विच पार्ट्स ऑफ द इमेज बिकम नोटिसेबली ब्लॉकेज टाइप का हो जाता है। इसका लॉसी कंप्रेशन का ये एक इशू होता है, लिमिटेशन है इसमें आपका, इन विच पार्ट्स ऑफ इमेज बिकम नोटिसेबली, नोटिस होता है आपको ऐसा ब्लॉकेज में, ब्लॉक्स मतलब धुंधले टाइप में हो जाएगा लॉसी कंप्रेशन में, दैट्स वाई कॉल्ड लॉसी, आपका कुछ लॉस होगा। हैपन्स व्हेन अ हाई कंप्रेशन सेटिंग इज यूज्ड टू सेव द इमेज। हैपन्स व्हेन अ हाई कंप्रेशन सेटिंग इज टू सेव द इमेज। हाई कंप्रेशन सेटिंग इसकी यूज करनी पड़ती है इमेज में सेव करने के लिए। फॉर सेविंग स्मॉल इमेजेस एंड इमेजेस विद अ लॉट ऑफ टेक्स्ट द जिफ फॉर्मेट इज ऑफन बेटर ऑल्टरनेटिव। अब फॉर सेविंग स्मॉल इमेजेस के लिए हमारा जो है या टेक्स्ट में रूप में है तो जिफ फॉर्मेट ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू जेपीईजी के। जेपीईजी इमेजेस डोंट सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी। जेपीईजी जो है वो सपोर्ट नहीं करता ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसका बैक का आपका बैकग्राउंड भी आपका दिखाई देना चाहिए, मतलब फ्रंट का तो दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट मतलब बैक की चीज़ें आपकी हट जाए, इग्नोर हो जाए। जेपीईजी फॉर्मेट इज द पुअर चॉइस फॉर सेविंग नॉन रेक्टेंगुलर इमेजेस। जेपीईजी जो है आपका चॉइस अच्छी नहीं होती अगर रेक्टेंगुलर इमेजेस में लेनी है, स्पेशली इफ दे विल बी पब्लिश्ड ऑन वेब पेज। अगर स्पेशली आपको वेब पेज पे वेबसाइट पे डालना है तो ये जेपीईजी फॉर्मेट इतना अच्छा बेटर काम नहीं करता विद डिफरेंट बैकग्राउंड कलर में सपोर्ट नहीं करता। पीएनजी फॉर्मेट विल सपोर्ट ट्रांसपेरेंट पिक्सल। पीएनजी में जो होता है वो आपके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स होते हैं विच इज़ मोर आइडियल फॉर दिस टाइप ऑफ इमेजेस। ठीक है, पीएनजी आपका ज़्यादा सपोर्ट करता है ट्रांसपेरेंसी में। द की टू द जेपीईजी बेसलाइन कंप्रेशन process is a mathematical transformation known as the discrete cosine transform जिसको बोलते हैं DCT। The DCT is the class of mathematical operation that include the well-known fast Fourier transformation, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज अदर मैनी अदर्स। अब आपका मैथ का पार्ट भी सारा इसमें चलता है, फॉर्मूले वगैरह, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। द बेसिक पर्पज ऑफ दिस ऑपरेशन इज टू टेक अ सिग्नल एंड ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू अनदर। हमारा इसका बेसिक ऑपरेशन जो होता है वो होता है टेक सिग्नल लें और ट्रांसफॉर्म करें इसको एक टाइप से रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल एन इमेज इन 2 डायमेंशनल सिग्नल, अगर इमेज 2 डायमेंशनल सिग्नल में है दैट इज परसीव्ड बाय अ ह्यूमन विजुअल सिस्टम, जो आपको दिखाई दे रही है ह्यूमन विजुअल सिस्टम के द्वारा। द डीसीटी कैन बी यूज टू कन्वर्ट द सिग्नल, वो कन्वर्ट सिग्नल कर देगी द स्पेशल फॉर्मेट इनटू न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर देगा डीसीटी। दैट इज द फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रम ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी या स्पेक्ट्रम ऑफ इंफॉर्मेशन में कर देगा कन्वर्ट, सो दैट द इमेज इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन क्वांटिटेटिव फॉर्म दैट कैन बी मैनिपुलेटेड फॉर कंप्रेशन। क्वांटिटेटिव फॉर्म में आपको हो जाएगी, क्वांटिटेटिव मतलब आपकी डायग्राम उसमें पिक्सल्स आपके सेट हो जाएंगे, उसके बाद उसको मैनिपुलेट कर सकते हो आप कंप्रेशन के लिए। देन आता है आपका ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, जिसको बोलते हैं AVI। AVI स्टैंड फॉर ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड।
अब वीडियो एंड ऑडियो फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन डिजिटली फॉर प्लेबैक पर्पसेज। वीडियो और ऑडियो फाइल फॉर्मेट में आपका ये काम में आता है AVI, जो आप टीवी वगैरह में लगाते हैं पीछे, तो वो आपका स्टोर करता है और डिजिटली प्ले करने के लिए काम में आता है। ठीक है, इन्जॉय बिल्ट इन सपोर्ट फॉर ऑल माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्लेटफॉर्म, इसमें आप इन्जॉय कर सकते हो सारे माइक्रोसॉफ्ट के विंडो प्लेटफॉर्म पे। AVI फाइल हैव एन एक्सटेंशन .avi अपार्ट फ्रॉम विंडो OS। अगर विंडो OS की बात हम छोड़ें, इसके अलावा AVI फॉर्मेट इज सपोर्ट बाय ऑल मेजर प्लेटफॉर्म। AVI जो फॉर्मेट है वो सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। वर्क्स एज अ कंटेनर टू होल्ड वीडियोज़, एक तरह से ये वीडियो कंटेनर को होल्ड करने के काम में आता है वीडियोज़ को एंड ऑडियो को, क्रिएटेड एंड कंप्रेस्ड यूजिंग सेवरल कोडेक्स लाइक DivX एंड XVID। ये आपके कोडेक्स हैं जो कोडेक और डिकोड करता है। ये एक तरह से आपका कंप्रेस और डिकम्प्रेस करता है, कोडेक और डिकोड। तो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं DivX एंड XVID। AVI फॉर्मेट वॉज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। AVI फॉर्मेट जो क्रिएट किया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1992 में नवंबर में, प्रोवाइडिंग एन एडवांस रोबस्ट ऑडियो एंड वीडियो फाइल फॉर्मेट फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। Microsoft used AVI as a file container for a new framework that additional digital video playback to its original OS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए Microsoft ने यूज़ किया था AVI फॉर्मेट को फ्रेमवर्क अपने डिज़ाइन करने के लिए। द कंपनी रिलीज्ड AVI एज ऑन एड ऑन फॉर विंडो 3.1 वर्जन के लिए विद 4 ईयर, 4 साल के लिए। और ये आपका मैक्सटोर ओपन DM ने किया था ग्रुप, जिसने डेवलप किया था नई फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन फॉर AVI। उसके बाद जो आपका आया था वर्जन बदल गया था AVI 2.0। नेक्स्ट आता है AVI वीडियो फाइल फॉर्मेट बिकेम स्वेप्ट अप इन द राइज ऑफ इंटरनेट। ये आराम से उस पर वर्क करता है स्वेप्ट, और इंटरनेट पे अलाउ इंडिविजुअल टू शेयर वीडियो फाइल्स, ये आराम से वीडियो फाइल को शेयर कर सकता है। टुडे AVI फाइल फॉर्मेट्स रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमंग डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट्स। एक वीडियो फॉर्मेट्स जितने भी हमारे JPEG हैं, MPEG हैं, इन सब में कॉमन हो गया AVI फॉर्मेट, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। बोथ एमिटर्स एंड प्रोफेशनल, जो आपका प्रोफेशनल है और जो फ्रेशर है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं वीडियो प्रोडक्शन में, रिलाई ऑन वीडियो प्रोडक्शन। और इन एडिशन टू यूजिंग एन AVI फाइल फॉर्मेट प्लेयर लाइक विंडो मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर में आपका AVI काम करता है। यू कैन सम वेब बेस्ड सर्विसेज सच एज गूगल ड्राइव पे भी AVI का काम करता है टू प्ले AVI फाइल स्टोर ऑन द सर्वर। इंकरेजेस क्लाउड बेस्ड मीडिया स्टोरेज, अब ये इंकरेज करता है क्लाउड बेस्ड मीडिया स्टोरेज में भी AVI, वहाँ पे आपका AVI फॉर्मेट में ही सारा आपका स्टोरेज जाता है ऑडियो वीडियो के रूप में। अब AVI स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? AVI फाइल फॉर्मेट स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, जिसको बोलते हैं RIF। दिस फाइल फॉर्मेट एलोकेट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फाइल। ये फाइल फॉर्मेट जो है वो एलोकेट जगह घेरता है इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर फाइल इनटू अ ब्लॉक्स और चंक्स। ब्लॉक या चंक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जाता है ये। ईच चंक कैन बी टैग्ड एज AVI, जितने भी चंक्स हैं आपके वो टैग्ड होंगे AVI के फॉर्म में। द AVI फाइल इटसेल्फ देन इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। AVI फाइल अपने आप ही बाद में उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। AVI फाइल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 मैंडेटरी पार्ट्स। अब AVI फाइल में 2 मैंडेटरी ज़रूरी पार्ट होते हैं। वो कौन से होते हैं? हेडर फॉलोड बाय अ चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है हेडर कंटेन्स मेटा डेटा ऑफ द फाइल। मेटा डेटा का मतलब आपका डेटा का भी अंदर का पार्ट, सब डेटा सारा कवर करता है। सच एज फाइल, सच एज फाइल साइज, या फिर आप कह लो मेटा डेटा ऐसे कह सकते हो जैसे कि एक फाइल है, फाइल के अंदर आपकी ऑडियो की फाइल अलग होगी। फोल्डर के अंदर अगर बात करूँ तो फाइल ऑडियो की अलग होगी, वीडियो की अलग होगी, ओके, XML की फाइल अलग होगी। तो ये मेटा डेटा हेडर कंटेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सपोर्ट करती हैं। फ्रेम रेट्स एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर एज चंक्स स्टोर्ड एक्चुअल ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया ऑडियो वीडियो की सबकी फाइल्स ये रखता है मेटा डेटा में। हेडर इज आइडेंटिफाइड विद द HDRL टैग। हेडर जो है आपका वो आइडेंटिफाई कैसे होता है? HDRL टैग से। वाइल द ऑडियो वीडियो इन्फॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड विद द मूवी टैग फाइल से, MOVI मूवी टैग से। डिफरेंट कोडेक एसोसिएटेड विद डिफरेंट कंप्रेशन स्कीम्स कैन एनकोड और डिकोड। डिफरेंट कोडेक्स जो होते हैं वो डिफरेंट कंप्रेशन स्कीम्स लगाते हैं एनकोड और डिकोड करने के लिए MOVI मूवी इन्फॉर्मेशन को। फाइल यूजिंग AVI फॉर्मेट समटाइम्स हैव अ थर्ड ऑप्शनल पार्ट है।
फाइल्स यूजिंग AVI फॉर्मेट्स कभी कभार आपका थर्ड ऑप्शनल कंपोनेंट भी होता है, यूज़ किया जाता है। दिस थर्ड पार्टी इंडेक्सेस ऑफसेट्स इट इज आइडेंटिफाई विद द IDX1 टैग। AVI फॉर्मेट का कभी कभार थर्ड ऑप्शनल कंपोनेंट हमारा होता है, वो है IDX1 टैग। इसको कभी कभार हमें यूज़ करना पड़ जाता है, लेकिन ये समटाइम्स ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हमारा AVI पे ही होता है। ये फॉर्मेट है। और इसके बाद ये हमारा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग AVI नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप देख लीजिए, ये आज इतना है काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में कन्वर्टिंग AVI के कुछ बताऊंगा, एडवांटेज बताऊंगा, डिसएडवांटेज बताऊंगा AVI के।